इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने जो 90 डेज अभी लेफ्ट है आपके एग्जाम में, उसको आपको अप्रोच किस तरीके से करना है। देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट को इतने दिन तक करना है, ये नहीं करना, नहीं। मैं आपको टाइमलाइन बताने वाली हूँ। आपको एक दिन को आपने एक जो आपका डे है वो आपको कैसे दिखना चाहिए, ताकि आपकी मल्टीपल रिविजन हो। ठीक है, 1-2 रिविजन की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। आप अप्रोक्सीमेटली 4-5 रिविजन आपको एग्जाम के लिए करके जानी चाहिए। अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट ये शेड्यूल थोड़ा टाइट होने वाला है। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, अपना एफर्ट पुट करने के लिए रेडी हो, तो अपना सब कुछ झोंक दो गाइस। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आपको रिजल्ट पॉजिटिव साइड ही दिखेगा। तो चलो आप करते शेड्यूल की बात। और मेरा एम क्या रहेगा, इस वीडियो को मैं किस माइंडसेट के साथ बना रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ। जो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाली हूँ, ठीक है। और एवरेज आपको हर सब्जेक्ट कवर करके जाना, आपको एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ये मेरा स्टार्टिंग से यही मोटिव है कि एक भी सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिस नहीं करके जाना है। देखो, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी पुट करना है कि आप कितना एफर्ट आप उस चीज को देते हो, ताकि आपका रिजल्ट आप पॉजिटिव आए। हर सब्जेक्ट अपने तरीके से टैकल किया जाता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। और जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, वो आपका ये होना चाहिए कि आपको जो आपके 10 दिन जब आपके एग्जाम में बचेंगे ना, तो आपको उस 10 दिन को अभी से विजुअलाइज करके चलना है कि आपके वो 10 डेज कैसे दिखने चाहिए। कि मैं पैनिक ना करूं, मेरे पास एक सेट ऑफ नोट्स तैयार हो, मेरे पास PYQs की एक नोटबुक तैयार हो, ताकि मैं उसको लास्ट रिविजन मैं करके जाऊं। जो सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लगते हैं, जो मेरे वीक है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ठीक है। तो इन सारे जो पॉइंटर्स हैं, इनको आपको ध्यान रखते हुए अपनी रिवीज जो ये 90 डेज स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। मैं बहुत ज्यादा अच्छा शेड्यूल आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि आप 150 क्रॉस आप इजीली करके जाओगे विदाउट एनी पैनिकनेस, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करने बेसिक से कि आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले आते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट, जो सर्जरी, ऑब्स, गायनी, PSM, मेडिसिन। ये आपके मेडिसिन ये आपके 30-35 मार्क्स के आते हैं गाइस एग्जाम में। फिर आते हैं आपके इंटरमीडिएट सब्जेक्ट लाइक पीडिया, ऑप्था, ENT, पैथो, फार्मा, माइक्रो, FMT, एनेटमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आते हैं आपको अराउंड 15 to 17 मार्क्स के, ठीक है। फिर आते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्थो, रेडियो, साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थीसिया। ये यार आपके अराउंड 4 and 5 मार्क्स के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अभी जो मैं बात स्टार्ट करने वाली हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। चाहे आप 2x पे देख लो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं अभी खुद की वीडियो 2x पे देखती हूँ, तो डजेंट मैटर गाइज, इट्स ठीक है। बट आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखनी है। सपोज करो आप एक दिन में 10 आवर्स आप निकाल सकते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसमें से आपका जो 70% टाइम है, उसको आपको थ्योरी मास्टर करनी है, ठीक है। आपको उसको कंप्लीटली अपने थ्योरी पर डेडिकेट करना है। और आपका जो 30% टाइम है, उसको आपको MCQ प्रैक्टिस में लगाना है, क्योंकि एट द एंड आपको MCQ ही टैकल करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपका 70% आपकी थ्योरी रहेगी, 30% आपकी MCQ रहेगी, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी अभी तक, ठीक है। देन आता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, ताकि आप एक मैक्सिमम आउटपुट अपना लेके आ सके। तो सपोज करो आप 10 आवर्स एक दिन में स्पेंड करते हो, ठीक है। तो उसको डिवाइड करो आप 3 पार्ट में, 4 आवर, 4 आवर एंड 2 आवर, ठीक है। 4 घंटे आप पढ़ते हो मेजर एंड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, 4 घंटे आप पढ़ते हो माइनर एंड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, एंड जो आपके 2 आवर है, उसको आप डेडिकेट करते हो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सपोज करो आप उठते हो लेट सपोज आप 7 AM अपने उठते हो, अपना फ्रेशन अप होते हो, आपने सब कुछ, ठीक है। फिर आप अपने दिन स्टार्ट करते हो। तो आपको 8 AM से लेके 12 AM तक आपको स्टडी करने हैं। आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि आपके मेजर सब्जेक्ट और इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पे। इंटरमीडिएट हटा दो यहाँ से, मैं यहाँ पे कह रही हूँ मेजर सब्जेक्ट पे। आपका कंप्लीट फोकस इस टाइम पे मेजर सब्जेक्ट पे होना चाहिए। आपको कुछ नहीं सोचना कि मेरा माइनर सब्जेक्ट बचा हुआ, मेरा इंटरमीडिएट सब्जेक्ट बचा हुआ, मेरी पैथो नहीं हुई, मेरी फार्मा नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ जो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट है, उनको आपको फोकस करके इस स्लॉट में पढ़ना है, ठीक है। जो स्लॉट आपका चल रहा है, उस स्लॉट के अलग आपको दूसरे स्लॉट के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं भी उस फेज में रही हूँ, तो जब हम अपन पढ़ने बैठते हैं ना, तो अपने को लगता है यार ठीक है, बायोकेम तो मैं पढ़ लूंगी यार, मेडिसिन कैसे होगी यार, सर्जरी के मैं क्या करूंगी। तो अपना दिमाग ना बार बार कहीं और भटक जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कट करने के लिए आपको एक जो टाइम है, जो डेडिकेटेड टाइम है, वो आपको एक स्लॉट को एक
लाइक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर सके, ठीक है। तो अपने आप को लाइक एक दिन को आपको डिवाइड करना है, 3 स्लॉट में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। पहले स्लॉट में आप स्टडी करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स को, मैक्सिमम फोकस आपको यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। देन आपका सेकंड स्लॉट होता है, उसमें आप स्टडी करेंगे माइनर या इंटरमीडिएट सब्जेक्ट को। देन आपका जो थर्ड स्लॉट आता है उसमें करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। और आपको डेली कम से कम 100 और 150 एमसीक्यू सोल्व करने हैं गाइज। इस चीज को स्किप मत करना, मैं आपको बहुत इजी सॉल्यूशन दे रही हूँ, मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रही हूँ कि आपको एक आपके डे को डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। देन हम चलते हैं फर्स्ट रिवीजन साइकिल पर कि जो आपकी फर्स्ट रिवीजन साइकिल है वो कितनी डेज की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिया फर्स्ट रिवीजन साइकिल के लिए आपके पास टोटली 35 डेज है। आप इजिली 35 डेज में अपना सिलेबस आपको फिनिश करना ही करना है। ये आपको दिमाग में बैठा लो कि जो आपने डेडिकेट किया है डेज, उसमें आपको फिनिश आपका सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्लॉट की, ठीक है। अपना फोकस अभी अपन फर्स्ट स्लॉट पे रखते हैं कि आपको फर्स्ट स्लॉट में सबसे पहले आपकी सर्जरी, ऑब्स-गायनी, पीएसएम एंड मेडिसिन। अगर आप इन सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को अगर 5 डेज भी आप अलॉट करते हो, ठीक है, 5 डेज 6 डेज आपकी मर्जी है, ठीक है, तो आपकी 20 डेज में ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फिर भी अगर आप 5 डेज में कवर नहीं कर पाते हो, 6 डेज लगते हैं आपको, 7 डेज लगते हैं, 8 डेज लगता है, अगर 8 भी आप मैक्सिमम डेज लेते हो तब भी आपके 32 डेज बनते हैं गाइस, ठीक है। तो आप इजिली कवर कर सकते हो, आपको 8 डेज एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं राइट नाउ, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और अगर आपके मान लो आप बहुत अच्छा, आपने ये सब्जेक्ट पहले कर लिए हैं, आपके फिनिश हो चुके हैं, आपको जस्ट रिवीजन करनी है, तो सपोज करो आपको 20 डेज में आपने ये सारे सब्जेक्ट फिनिश कर दिया। अगर आप 5 डेज पर सब्जेक्ट बात करते हैं तो देन आप अपने इंटरमीडिएट सब्जेक्ट भी इस स्लॉट में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इंटरमीडिएट सब्जेक्ट इस स्लॉट में स्टार्ट नहीं करने हैं तो आपके रिविजन स्टार्ट कर दो, वेल एंड गुड है, आपके लिए वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इस स्लॉट में आपको जस्ट टैकल करना है अपने मेजर सब्जेक्ट को, और अगर आपके मेजर सब्जेक्ट हो चुके हैं देन आप 1-2 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के भी इस स्लॉट में डाल सकते हो इजिली, ठीक है। तो आपके यहाँ पे होते हैं 20 डेज, जैसे मैंने आपको पर सब्जेक्ट 5 डेज बताया, तो मेरे हिसाब से तो 20 डेज में आपका हो जाने चाहिए सारे सब्जेक्ट। अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप 32 डेज भी स्लॉट में दे सकते हो। अगर आपके हो जाए तो रिवीजन स्टार्ट कर देना गाइज, बिना सोचे समझे, ठीक है। देन अब आते हैं अपने सेकंड स्लॉट पे, लाइक अपने इवनिंग स्लॉट पे जो आप डेडिकेट करते हो, उसमें आपके अपने कंप्लीट अपने पास है 10 सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है। अगर आप पर सब्जेक्ट पे आपको 3 डेज लगते हैं, ठीक है, तो आपके कितने हो गए 30 डेज, ठीक है। 3 दिन से ज्यादा नहीं देना। अगर आप 3 दिन से ज्यादा दे रहे हो तो इसमें से 10 सब्जेक्ट में से कम 2-3 सब्जेक्ट आपको अपने फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपकी 35 डेज में आप कंप्लीट सिलेबस अच्छी तरीके से फिनिश कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए आपके 30 डेज, और माइनर सब्जेक्ट आप पर डे आप फिनिश कर सकते हो एक सब्जेक्ट इजिली, उसको आप दो लाइक 5 डेज, ठीक है। तो आपकी पूरी साइकिल बनती है 35 डेज की गाइस, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन आपकी 35 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके साथ के साथ में ही चलेगी। जो आपका थर्ड स्लॉट होगा लाइक आपका लेट नाइट स्लॉट होगा, लाइक 9 PM to 12 AM, एनीथिंग, जब भी आप रात को पढ़ते हो, ठीक है, वो आपका डेली आपको एमसीक्यू सोल्व करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, इससे ना आपके दिमाग को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है, ठीक है। आप ना हड़बड़ाओगे नहीं क्या, अच्छा कल मैंने ऑब्स-गायनी पढ़ ली थी, अरे यार आज मैं क्या करूं, ठीक है। तो इससे ना आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल जाएगा, अच्छा मेरे पास एक पूरा पैक शेड्यूल है मेरा, इस स्लॉट में मुझे ये करना है, इसमें मेरे को ये करना है, और इसमें मुझे ये करना है, ठीक है। इससे ना आपको बहुत इजी हो जाएगा आपको एक दिन को अलॉटमेंट करना, ठीक है। फिर आपकी फर्स्ट रिवीजन आप जब फिनिश करते हो देन आप अपन आते हैं सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में, ठीक है। सेकंड रिवीजन आपकी होगी 30 डेज की, थर्ड रिवीजन होगी आपकी 15 डेज की। टोटल डेज हो जाते हैं गाइज ये अपने 80 के आसपास डेज हो जाते हैं। 10 डेज मैंने बफर रखे हैं क्योंकि वो 10 डेज लास्ट के 10 डेज जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक है। तो अपने आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपको क्या चेंज लेके आना है, स्लॉट आपको वहीं रखने हैं, ठीक है। स्लॉट में आपको कोई गड़बड़ नहीं रखनी। अगर ये फर्स्ट स्लॉट आपने 4-5 आवर्स का रखा है तो वही रखो, ठीक है। सेकंड आपने 3-4 आवर्स का रखा है तो वही रखो, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में अपन बात करते हैं सेकंड और थर्ड रिवीजन में, फर्स्ट स्लॉट में आप करेंगे वीक सब्जेक्ट। जैसे आपने फर्स्ट रिवीजन करी तो आपको पता चल जाएगा, अपने जीटी भी दिए होंगे, बीच में अपने टेस्ट भी दिए होंगे। हाँ, जीटी और टेस्ट मत छोड़ना, ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक है एक, ठीक है, वो आपको साथ के साथ लेके चलना है अपना।
सपोज करो आपने कोई जीटी दिया, सपोज करो आपने कोई टेस्ट दिया, माइनर टेस्ट या मिनी टेस्ट दिया, ठीक है, और आपको पता चल रहा है यार मेरी ऑर्थोपेडिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक मेरी ओब्स गाइनी में अभी भी मेरे 30 में से लाइक 12 10 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक वीक सब्जेक्ट बन जाता है। तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है इस स्लॉट में, क्योंकि देखो हम जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमारा दिमाग काफी फ्रेश होता है, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से चीजें ग्रेस्प करते हैं हम, ठीक है, तो उस टाइम पे उस स्लॉट पे अपने आप को वीक सब्जेक्ट को आपको टैकल करना है, ठीक है, कि ताकि आपका वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्लॉट में क्या करना है, यहाँ पे अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करना है, रिवीजन करनी है उसकी ज्यादा से ज्यादा, और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये स्लॉट आपका सिर्फ अब सब्जेक्ट कंप्लीशन का नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इसमें आपको पीवाईक्यूज भी करना है उस सब्जेक्ट के जो आप सब्जेक्ट इस स्लॉट में टैकल कर रहे हो, ठीक है। और साथ में साथ जब आप पीवाईक्यूज बनाओ तो अपने एक लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक बनाना मत भूलना। नोटबुक मत बनाना तो स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपका देना, कुछ भी जो आपके लिए वर्क करता हो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, कुछ भी कर दो, बट आपके लिए ना वो एक पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए कि लास्ट मतलब 10 डेज में मुझे क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपका ये स्लॉट रहेगा वीक सब्जेक्ट के लिए। जो सेकंड स्लॉट रहेगा वो आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए। देखो जो वीक है उसे तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, जो स्ट्रॉन्ग है उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अपने एग्जाम में कोई भी हम गलती ना करके आ पाए, ठीक है। देखो क्या होता है एग्जाम में ना, बहुत लाइक 170 180 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो इजी होते हैं। मेरी बात सुनो, देखो मेरे से भी एग्जाम में बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्लंडर्स मैं करके आई हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। किसी दिन मेरी जर्नी शेयर करूंगी तो मैं आपको तब बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है। बट ना एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं, और वो इजी क्वेश्चन तब हम गलत करके आते हैं जब हम एक सब्जेक्ट को या फिर जो हमारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ना हार्ड क्वेश्चन से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए इजी क्वेश्चन पे, कि यार मेरे इजी क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होने चाहिए, हार्ड चाहे हो जाए कोई बात नहीं, हंस के टाल दो। डॉक्टर प्रियांश जैन सर ये बात कहते हैं जब मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कि जब भी तुम्हें हार्ड क्वेश्चन मिले ना हंस के टाल दो, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, बट इजी क्वेश्चन को ना 2 बार पढ़ो 3 बार और पढ़ो, कि मेरा एक इजी क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका सेकंड स्लॉट रहेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का स्लॉट रहेगा, ठीक है। उसमें आपको रिवीजन करनी है, आपको पीवाईक्यू करने हैं उस सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट को आप पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हो उस दिन, ठीक है। और जो आपका जो लास्ट स्लॉट है ना, लाइक जो आपका सुबह वाला स्लॉट रहेगा, सॉरी जो रात वाला स्लॉट रहेगा ना, उसमें अब आपको करना है रट्टा मार सब्जेक्ट, जो बहुत रटने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे एनाटमी, बायोकेम, फार्मा, माइक्रो। ये जो सब्जेक्ट है ना, जो ये रट्टे मारने सब्जेक्ट है, इनको आपको डेली करना ही करना है। सेकंड साइकिल से शुरू कर देना है ये चीज, ठीक है, कि आपको डेली इनको हाफ एन आवर 1 आवर इनको देना ही देना है। जितना आप इनको रटोगे ना उतना ही आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन क्लिक होगा, ओके ये है, ये आंसर है। वैसे ही आपको इतनी लाइक कॉन्फिडेंस तभी आएगा एग्जाम में जब आपको इतना रट के जाओगे इन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो और जो रटने वाले सब्जेक्ट और इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के लिए आपको एक इसी स्लॉट में अपने डेली आपको 15-20 मिनट्स ना इमेजेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, या फिर मैं भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसमें आपको डेली इमेजेस को देखना है कि अच्छा ये इमेजेस ये है, कि देख के आपको पता चलना चाहिए ओके ये इमेजेस तो ये है, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंट स्लॉट में दोनों चीजों को रखकर रट्टा मार सब्जेक्ट और इमेजेस को। आपने एक चीज ध्यान दी होगी यहाँ पर, कि जो पीवाईक्यू जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको फर्स्ट रिवीजन में स्लॉट दिया था वो मैंने अभी नहीं दिया है। जो वो एमसीक्यू वाला स्लॉट है वो मैंने शिफ्ट कर दिया आपके फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में, जब आप सब्जेक्ट को साथ के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज। और इससे ना क्या होगा, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो वो 4-5 रिविजन कैसे होंगे। अभी आपको लग रहा होगा यार तुमने तो बताया ही नहीं वो 4-5 रिविजन होंगी कैसे, ये तो 3 ही रिविजन हुई है। नहीं गाइस, देखो जैसे वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, कितनी जल्दी उस सब्जेक्ट को फिनिश करते हो, ठीक है, कितनी जल्दी आप उस सब्जेक्ट को ग्रेस्प करते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट रिवीजन, आपके फर्स्ट रिवीजन पे आपने मेजर सब्जेक्ट जल्दी फिनिश कर दिए, तो आपके पास बफर है ना, लाइक अगर 20 डेज में आप 4 सब्जेक्ट फिनिश कर देते हो तो आपके पास बफर है 15 डेज का। 15 डेज में रिवीजन करो, या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, या फिर अपने और सब्जेक्ट्स निपटाओ, ठीक है। तो ये जो आपको बफर में दे रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये जब करोगे ना आपको समझ आ जाएगा, और इससे ना आपकी लिटरली मल्टीपल रिविजन्स होगी। जैसे अब मैंने आपको बताया
सेकंड थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, लाइक सेकंड रिवीजन आपकी 30 डेज की होगी, थर्ड रिवीजन आपकी 15 डेज की होगी। तो उसमें क्या करना है, आप डेली एक रात को एक रट्टा मार सब्जेक्ट कर रहे हो, डेली एक एनाटॉमी बायोकेम कुछ भी कर रहे हो, लाइक एनाटॉमी 2 दिन के लिए कर ली, बायोकेम 3 दिन के लिए कर ली, डेली आप कर रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि आपकी एक बार ही रिवीजन होगी, 2 बार रिवीजन होगी, 3 बार रिवीजन? नहीं गाइज, आपकी बहुत बार रिवीजन होगी। ठीक है, अगर आप एक भी दिन वेस्ट ना करते हो। और इसके साथ साथ ना अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो इस टाइम हमें ना अपनी एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि यार मैं आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं मोटिवेशन कहाँ से लेके आऊँ? अपने अंदर से लेके आओ। आपको किसी की भी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे ना 10-15 वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन है, उस चीज को बाहर लेके आओ और तभी आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। जब आप सीरियस हो गए ना अपने एग्जाम के लिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होने वाला है। ताकि कुछ भी आ जाए, कोई भी तूफान आंधी कुछ भी आ जाए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। और मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ था, फिर आपको पता लगेगा यार लिटरल एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आप खुद से सीरियस हो तो। डजेंट मैटर अभी आपको लोग कह रहे होंगे कि 200 प्लस लेके आना है, ये लेके आना है। देखो अपना टारगेट रखो 200 प्लस का, क्योंकि जब तुम 200 प्लस की तैयारी करते हो ना, तो तुम्हें तभी तुम 150 के क्रॉस करने के चांसेस तुम्हारे हाई होते हैं। और अगर तुम तैयारी 150 की करोगे ना, तो एक का दुक्का इधर हो गया ना, तो देखो 149 इज इक्वल टू फेल। ये काफी ब्रूटल स्टेटमेंट है, बट 149 इज इक्वल टू फेल ही होता है। ताकि कितनी भी सिंपैथी हम खुद को दे लें, बट ये रियलिटी है, ये रियलिटी ही रहेगी जितना जल्दी आप इस चीज को समझ लो। बट 150 वाला पास होता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी इतनी अच्छी करो, इतनी अच्छी करो कि आप कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको 20-30 क्वेश्चन, 40-50, 100, 150 लाइक ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना तुम्हें कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ अता पता भी नहीं है इन क्वेश्चंस का, आप छोड़ के आ सको। ठीक है, बट अपनी इतनी तैयारी रखो कि आप इजिली वो मैजिकल नंबर्स 150 को क्रॉस कर सको। और जब मैंने आपको शेड्यूल बताया है ना, आप इस तरीके से अपने दिन को करो, अपने दिन के स्लॉट्स बनाओ, और आप देखोगे कि आपका बहुत ईजी हो गया काम। ठीक है, आप बहुत इजीली इस चीज को कर पाओगे, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपको इस शेड्यूल में कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट आपको समझना है, माई कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, योर फ्रेंड, योर बिग सिस्टर इज ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।